प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पंजाब बटाले से प्रभु की चित्र छाया में आप सबों का स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे जीवन में प्राप्त सभी वरदानों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रतिदिन प्रभु हमें अपनी कृपा और आशीषों से भरपूर करते हैं। आज मैं आप सबों को आमंत्रण करता हूं, आज की इस प्रार्थना में आप सब तहे दिल से भाग ले, सच्चे दिल से भाग ले और आप अपने बाइबल लेकर प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं और विश्वास एवं भक्ति के साथ आज के इस प्रार्थना में भाग ले, क्योंकि आज आपके जीवन में अनुग्रह और आशीष प्रभु प्रदान करेगा। विश्वास कीजिए। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में हम पढ़ते हैं। उसका आखिरी जो लाइन है मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए हैं। एक बार फिर हम पढ़ें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन मैंने पूरा एक साल अपने कैलेंडर में छाप के ध्यान किया है। मैंने तो सीखा मत्ती का अध्याय 14 का 36 सीखा था। आज मुझे प्रभु ने ये वचन मार्कुस के सुसमाचार से दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन आपके जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। मैं आपके लिए वचन आज घोषित करता हूं, आपके लिए डिक्लेयर करता हूं, आज आपके जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसके हम शुरुआत से देखेंगे अध्याय 6 का 53 से 53 से। मार्कुस चैप्टर 6 वर्स 53। समुद्र के उस पार गन्नेसरत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। जो ही वह भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। हालेलुया। इसके पहला जो हिस्सा जो है, यीशु पानी के ऊपर चलते हैं और लहरों और तूफान के बीच में पानी के ऊपर चलते हुए प्रभु आते हैं और नाव पर बैठते ही लहरें तूफान शांत हो जाते हैं और इसके बाद वो किनारे पर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे वह भूमि पर उतरे लोगों ने उनको पहचान लिया। प्यारे भाई और बहनों, ईसा मसीह को हमें पहचानना है। जब कभी भी हम प्रार्थना के लिए आते हैं ना, प्रभु को पहचान लो। और पहचानते क्या है, उस सारे प्रदेश के सभी लोग दौड़ते हुए उसके पास आ रहा है। आज इस प्रार्थना में भी रोज जो सवेरे और शाम जो प्रार्थना चल रहे हैं, आपको दौड़ते हुए प्रभु की उपस्थिति में आना है। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन बदलने वाला है आज, याद रखना। अगला वचन में लिखा है, वचन 55। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। यीशु मसीह का जो जैसे पता चलता, लोग क्या करते थे, रोगियों को प्रभु के पास लेके आते थे। हमारे इस प्रार्थना शुरू करने के एक मतलब है प्यारे भाई और बहनों, एक मकसद है कि बीमारों को प्रभु चंगा करे, रोगियों को प्रभु चंगा करे, अवधूतों को निकाले। तो हीलिंग डिलीवरेंस प्रेयर आपके सामने हम रखते, क्योंकि ये वचन हमें प्रेरणा देता है। जो ही लोग यीशु को पहचानते हैं, वे ऐसा ही काम करता था। आप शाम सवेरे के प्रार्थना में जब भाग लेते हैं ना, प्रभु को पहचान कर समझ कर प्रार्थना के लिए आइए, बाइबल लेकर आइए, विश्वास के साथ आइए, सामने अपने प्रभु को देखकर प्रार्थना में भाग लीजिए। आज आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा आप देख लीजिए। अगला वचन में लिखा है, गांव, नगर या बस्ती जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनन्य विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। मार्कुस कह रहा है कि गांव, नगर, बस्ती, यानी आपके किसी भी एरिया पर क्यों ना हो, आज आपके सामने यीशु आ रहा है।
आपके सामने यीशु का वचन आ रहा है। आप जहां कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में और कोने पर क्यों ना हो, भारत के किसी भी क्षेत्र पर क्यों ना हो, आज आपके जीवन में यीशु मसीह का एक स्पर्श आपको मिलेगा, क्योंकि लिखा है वचन में, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। हालेलुया। आज आपका और मेरा चांस है भारी है प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को टच करने का, क्योंकि वचन में साफ लिखा है, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं जो बहुत साल पहले प्रभु ने मेरे मन में दिया है। आज हम प्रभु यीशु को कहां देखेंगे, कहां टच करेंगे, उसको टच करने के लिए कहां जाएं हम लोग? प्यारे भाई और बहनों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। यीशु आपके साथ है, यीशु आपके सामने है। कई साल पहले मेरा एक अनुभव हुआ है। ब्रदर पीटर मेनन, जो प्रभु का काफी मशहूर प्रचारक है, उसने मेरे को एक बात बताया। 2017 नवंबर में वो हजारीबाग डिवाइन मर्सी रिट्रीट सेंटर में मौजूद थे। वहां पर एक विधवा औरत आया करती थी। फादर लोग हर बार इसको वचन दिया करता था, हर हफ्ते। उसका इकलौता बेटा था, वो शराब नशे में था। ये विधवा औरत को अपने हस्बैंड का जॉब मिल गया था, सरकारी नौकरी है। जितना भी वो कमा कर लेकर आती है, ये लड़का उसको ले जाते, घर पे कहीं भी रखेगा, ये ढूंढ निकालेगा। इससे बड़ा परेशान हो गया। कॉलेज में जाने वाला लड़का, लेकिन सही से पढ़ता नहीं, कॉलेज जाता नहीं, नशे में और शराब में डूबा रहता था। ये औरत प्रार्थना कर करके ऐसे ही जा रहे थे, और फादर लोग हर वक्त उनको वचन देता था, और लगभग तंग आ गए थे इस औरत से। ऐसे में फरीदाबाद से ब्रदर पीटर मेनन हजारीबाग में था, और जब ये औरत आई, किसी एक फादर ने बोला, अब दिल्ली से कोई ब्रदर आया, अब उनसे प्रार्थना कराओ। ब्रदर पीटर मेनन के पास ये औरत आई। पीटर मेनन ने प्रार्थना करके रोमियो का पत्र अध्याय 8 का 28 इनको दे दिया। एक हफ्ता के बाद दोबारा वो औरत आई, बोला कोई फ़र्क नहीं पड़ा ब्रदर, आजकल मैं क्या है, मेरे पैसा एक ही जगह पर रखता हूँ, बाइबल के अंदर, क्योंकि वही एक जगह है लड़का हाथ नहीं लगाता। लेकिन एक दिन ने क्या हुआ, इस लड़के ने मम्मी को पैसा रखते हुए देख लिया। उस दिन से बाइबल भी सेफ नहीं, बाइबल के अंदर से भी ये पैसा लेकर जाता है। अगर मम्मी देता नहीं, मारता पीटता, बहुत हंगामा करता घर पे। इसका कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब दोबारा ये औरत पीटर के सामने आया, पीटर मेनन के सामने आए, ये बड़ा चिंता में आया, बहुत दुखी हो गया। इसने प्रार्थना करके वचन निकाला, स्तोत्र 107 वचन उसका 17 निकाला। स्तोत्र संख्या 107 वचन 17 में आपके लिए पढ़ूंगा। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। पीटर मेनन ने वचन इस औरत को दे दिया। इस वचन लेकर इस औरत गई। अब सुनो ध्यान से प्यारे भाई और बहनों, इस औरत घर जाकर बाइबल खोला और स्तोत्र 107 निकाला, वचन 17, और वहां पर जितना भी पैसा उनके पास था वो बाइबल के अंदर उसी जगह पर रखा, और ऐसे इसने एक प्रार्थना की, हे प्रभु, ये आपका शरीर है, मेरा बेटा अगर पैसा चुराने के लिए भी क्यों ना हो, आपको जब टच करेगा, आपका शरीर को टच करेगा, आपके बदन को टच करेगा, एक बार उसको छू लीजिएगा। उस औरत ने वो पैसा वहीं रखे, ड्यूटी के लिए चले गए। आदत के मुताबिक इस लड़का आया, बाइबल खोला, लेकिन इसकी नजर उस वचन पर गया। वो वचन उसको टच किया प्यारे भाई और बहन। वो वहीं बैठ गया, रोता रहा, अपने पापों के लिए रोता रहा, पश्चाताप करता रहा। जब तक माँ शाम 5-6 बजे घर आए, ये बैठकर रोता रहा। माँ के आते ही उसने क्या किया, उस माँ के चरणों पर पकड़कर माफी मांगा। दूसरे दिन क्या है,
इस बच्चे को साथ लेकर ये औरत आश्रम पहुंच गया वहां पर हजारीबाग में, और उस दिन से 4 दिन लगातार रिट्रीट में भाग लिया। और इतना वो सुधर गया, वो सवेरे उठकर मम्मी के लिए चाय बनाना शुरू की और रोज कॉलेज जाना शुरू किया। नशा शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हालेलुया। ये वचन और ये घटना है ना, मेरे को बहुत स्पर्श किया है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपको कहीं भी जाने का नहीं, वचन प्रभु का बदन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। शब्द देदार हुआ, हमारे बीच में निवास किया है। योहन 1:14 में पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये मसीह का शरीर है, इसलिए हम वचन के लिए आपको बोलते रहते हैं। सालों पहले प्रभु ने मेरे को समझाया वचन भेज सकता है। वही स्तोत्र में मैं आपको ले चलना चाहता हूं। स्तोत्र 107 वचन 20। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उसका उद्धार किया है। बोलिए आमीन। वाणी भेज सकते हैं प्यारे भाई और बहनों, आप टच कर सकते हैं, हाथ रख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं प्रभु को। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करो ना। प्रभु आपके साथ है, आपके सामने है, आपके घर पे है। लेकिन बाइबल का क्या हाल है? हम कहाँ रखते हैं बाइबल को? कैसे रखते हैं बाइबल को? क्या आदर सम्मान देते हैं? आराधना का पात्र है बाइबल और परम प्रसाद पाक यूकरिस्ट का हम आराधना करते हैं। तो बाइबल की क्या आराधना अपने भवनों में होता है? एक जगह तक हम सही ढंग से नहीं बनाता है। आज आपके सामने मौका है प्यारे भाई और बहनों, आपके घर में यीशु है, उसको पहचान लो। वचन में यीशु है, उसको पहचान लो। फिर उसको टच कर, उसके कपड़े पल्ले भी छू लेगा ना, आप चंगे होकर रहेगा। सब बोले आमीन। फिर एक एक वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करो और वचन को भेजना शुरू करो। शराब की दुकान में जाएगा वचन, अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, कहीं भी है, वचन कहीं भी जा सकता है। कब्र के अंदर भी जा सकता है। सिर दर्द के लिए वचन बोलो, किडनी के दर्द के लिए वचन बोलो, घुटने का दर्द के लिए वचन भेज, हार्ट में परेशानी है वचन भेज, आईसीयू में वेंटिलेटर में वचन भेज। आप जहां जा नहीं सकता वहां पर वचन जाएगा और वचन जाकर अपना काम पूरा करने के बाद ही वापस लौट आएंगे। कल भी मैंने आपको ये वचन दोहराया। ऐसे आप 55 का 11 प्रभु कहते मेरे मुख से जो वाणी निकलता है ना, वो मेरे अपने उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौट आती है। क्योंकि जिस मतलब के लिए मैं उसको भेजता हूं वो मतलब पूरा करके ही वो मेरे पास लौट आएगी। दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। यही तो इस वचन की शक्ति है प्यारे भाई और बहनों। पहचान लो ना, पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यीशु को पहचान लिया, ईश्वर है करके पहचान लिया, तो वचन को पहचान लो। बाइबल आपके घरों में है। कितने लोगों के पास एक पर्सनल बाइबल है? आप बच्चों को महंगे महंगे मोबाइल लेकर देते हैं, आईफोन खरीद कर देते हैं, गाड़ियां खरीद कर देते हैं। आपने कभी अपने बच्चों को एक बाइबल खरीद के दिया? मेरे को मालूम है बाइबल अगर लेने भी जाएगा ना, 50 रुपये कम करेगा, 100 रुपये कम करेगा, यही सोच है। कोई मोबाइल के लिए, कोई गाड़ी के लिए कोई सौदाबाजी करता है? बिल्कुल नहीं। जो मिलेगा सबसे बढ़िया लेकर आएगा। एक बाइबल के लिए कवर है आपका? कोई बाइबल रखने का तरीका है? ये सब बाहरी बाहरी चीज है। मैं बताता हूं, बाइबल को पढ़ना है, ग्रहण करना है। मेरा यीशु का बदन है करके ग्रहण करो। जैसे आप पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण करते हैं, उतने ही भक्ति से, श्रद्धा से, आराधना के साथ वचन को ग्रहण कर आज आपके जीवन में आप उद्धार को महसूस करेगा। सब बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं इसलिए वचन आपके सामने घोषित कर रहा हूं। आज आप खाली होकर नहीं जाएगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 3:6 में हम पढ़ते हैं, संत पेतरुस और यूहन्ना जैसे मंदिर में जा रहा था, जन्म से एक लंगड़े को भीख मांगा हुआ उसने देखा सुंदर फाटक के सामने।
वो आदमी पतरस और योगन की तरफ देखा, कुछ मिलेंगे सोचकर, लेकिन अध्याय 3:6 में पढ़ते हैं, पतरस कहते हैं, मैं आपके लिए वचन पढ़कर ही सुनाऊंगा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है मैं तुम्हें वही देता हूं। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। प्यारे भाई और बहनों, वचन है, वचन बोल रहा है, ईसा मसीह को दे रहा है, उसका नाम ले रहा है। उसी क्षण में जन्म से लंगड़ा अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उछलता कूदते हुए पतरस और योगन के साथ मंदिर की तरफ जा रहा है। हजारों में लोग इकट्ठा हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आज ये वचनों का हम घोषणा कर रहे हैं। जो लंगड़ा है, लकवा से बीमार है, आज चंगा हो जाएगा। बीमारों को, रोगियों को यीशु के पास लेकर आओ और विनती करो, प्रभु हम आपके कपड़े के पल्ले को भी छुएगा। आज इस वचन हम अपने जीवन में बोलेगा, प्रभु जी आज मुझे चंगाई मिलेगा और मुझे मिल गया है। विश्वास कर, विश्वास कर, स्वीकार कर। आपके जितने भी बड़े प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु मसीह को पहचान कर उसके पास आ जाइए। प्यारे भाई और बहनों, आज आपके जीवन में यह वचन पूरा होगा। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो गया। जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। ऑल दोस हु टच्ड हिम वर हील्ड। आज आप अपना बाइबल पर हाथ रखो, हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करने जा रहा है। मैं आपके लिए इस वक्त पवित्र क्रूस के साथ और इस वचन के साथ प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करना जा रहा हूं। मेरे प्यारे यीशु नासरी, आज जो भी ये वचन सुना सच्चे दिल से बाइबल को और आपके वचन को पहचान कर, आपका बदन है, आपका शरीर है करके समझ कर जो भी हाथ रख रहा है, एक बार उनको टच कर लीजिए प्रभु जी। एक बार आपकी शक्ति इनके जीवन में इस वक्त प्रभु जी महसूस होने दे। जो कोई विश्वास करके आज इस वचन को, इस शुश्रूषा को, इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, इनके जीवन में ये वचन आज पूरा हो जाए, इसी वक्त पूरा हो जाए प्रभु जी। जो लकवा के मरीज है प्रभु, आपके लिए आपका वचन में इनके लिए घोषित करता हूं। तेरा वचन प्रभु जी एक बार इनको टच करे, इनको बिस्तर से उठाने प्रभु जी, इनको बिस्तर से चलने फिरने के लायक बना दे। इन द नेम ऑफ जीसस, बाय द वेरी वर्ड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग पैरालिसिस से परेशान हैं प्रभु जी, गर्दन से लेके नीचे तक काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करते, पैर काम नहीं करता प्रभु जी, जितने भी लोग कोमा में चले जा चुका है, उसका तो जुबान चलता लेकिन पूरा बदन डेड बॉडी जैसे हो गया। यीशु मसीह तेरा वचन आज उसके शरीर में प्रवेश करके इसी वक्त उसको चलने फिरने के लायक बना दे। लेट देयर बी मूवमेंट इन द बॉडीज। हालेलुया, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी जितने भी लोग हॉस्पिटल में हैं प्रभु जी, इस वक्त चंगाई मिल जाए प्रभु जी। ऑपरेशन करके बीमारियों से जूझ रहा है प्रभु जी, उनके जीवन में आज यीशु मसीह तेरा वचन का सामर्थ्य प्रवेश करके उसे चंगा कर दे। वेंटिलेटर में और आईसीयू में तेरा वचन भेज देता हूं। आज प्रभु तेरा टच उन्हें मिल जाए। तेरा वचन हम भेज देते प्रभु जी, जहां हम नहीं जा सकता तेरा वचन जाएगा। तेरा वचन जाकर अपना कार्य करेगा। बीमार इसी वक्त चंगे हो जाएं। हॉस्पिटल से किडनी का पेशेंट, ब्रेन सर्जरी के बाद जो बीमार है उनको चंगाई मिल जाए प्रभु जी। डायलिसिस के मरीज को चंगा कर दे प्रभु जी। ऑल द किडनी पेशेंट्स बी हील्ड, हार्ट पेशेंट्स बी हील्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लंग कैंसर दूर कर दे अब्बा, फेफड़े के कैंसर को दूर कर दे। लीवर का सूजन, फैटी लीवर इस वक्त यीशु के नाम पर चंगा हो जाए। तेरा वचन का सामर्थ्य इसके शरीर के एक एक अंग अंग में प्रवेश करे प्रभु जी। आंखों में, कानों में, दांतों में और प्रभु जी जबड़े में, और जब जांग नाक में जो तकलीफ है, ये जुबान पर जो तकलीफ है, यीशु मसीह का वचन के सामर्थ्य से इसी वक्त चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया, हालेलुया। माइग्रेन हेडेक जिनका है और सिर दर्द अलग अलग तरीके से होता है, और जुकाम, सर्दी है, क्रोनिक कोल्ड है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, जितने भी आपको परेशानियां हैं कोल्ड के करके, मौसम बदलते ही आपका हाल
बहुत बुरा हो जाता है। यीशु मसीह के नाम पर आपकी इस बीमारी को मैं कैंसिल कर देता हूँ। यीशु आपका एक टच से ये भाई और बहन को इसी वक्त छू ले प्रभु, छू के चंगा कर, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब चंगे हो गए। लिखा है सब के सब, इसलिए जो भी आज विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा ये सब के सब आशीषित हो जाए, सब के सब चंगाई प्राप्त करे, सब के सब प्रभु निरोग हो जाए। रीढ़ की हड्डी में जो गैप आया, रीढ़ की हड्डी में यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। दबे हुए नस प्रभु जी प्रॉपर जगह पर आ जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वाइकल बॉन्ड्स, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स बी हील्ड, टेल बॉन्ड्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। गर्दन का तकलीफ, शोल्डर का तकलीफ यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया। किडनी स्टोन का परेशानी दूर हो जाए, ब्लैडर स्टोन का परेशानी दूर हो जाए, हेरेनिया का मरीज चंगे हो जाए। ओ हालेलुया। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम ठीक हो जाए, यूट्रस का प्रॉब्लम चंगा कर दे प्रभु जी। जितने भी बहनें प्रभु जी पीरियड के टाइम पर दर्द होता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चलता है प्रभु जी, फाइब्रॉइड्स की वजह से, गांठ के वजह से प्रभु यूट्रस रिमूव करने के लिए बता रखा है। यीशु मसीह के नाम पर वो सारे गांठ को प्रभु दूर कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऑल द ट्यूमर इन योर बॉडी बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। इंटेस्टाइन में जो प्रॉब्लम है, खाना पचता नहीं, फूड एलर्जी है, स्किन डिजीजेस है, स्किन एलर्जीज है प्रभु, इसी वक्त सर्दी का एलर्जी, गर्मी का एलर्जी यीशु के नाम पर दूर कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। किसी फूड आइटम खाने में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त भी हील्ड। आई डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मैं चंगाई का घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर, उसके वचन की योग्यता से प्रभु जी मेरे सामने जितने भी मरीज है वे चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल से प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, यीशु आपके सामने है, उसके वचन को टच कर, उसको वचन को टच कर, हाथ रख, वचन को लेकर सीने से लगा, पेट में लगा, माथे पर लगा। यीशु मसीह का वचन आपको टच करेगा, उसका बदन ही है, उसका शरीर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्लीज जीसस टच राइट नाउ, टच एंड हील लॉर्ड जीसस। डायबिटीज पेशेंट्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। किसी के डाइजेशन में बड़ा प्रॉब्लम है, यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया। पाइल्स के मरीज को चंगाई दे रहा। हालेलुया। जीसस हीलिंग हीलिंग हीलिंग। हिप बोन फ्रैक्चर है, प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। घुटनों में प्रभु आपका घुटना खराब हो रखा है, ऑपरेशन के लिए बोला है या ऑपरेशन भी हुआ है फिर भी ठीक नहीं हुआ, यीशु आपको इस वक्त टच कर रहा है। आपके जीवन में प्रभु यीशु का वचन प्रवेश करने दे। आपके घुटना इसी वक्त यीशु के वचन के अधिकार के अधीन में रखा। यीशु मसीह तेरा जिंदा वचन जाकर घुटने का सर्जरी से इनको प्रभु बिल्कुल चंगा कर दे, उनका घुटना बिल्कुल चलने फिरने के लायक बना दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। वेरिकोस वेन, सियाटिक नर्व बी हील्ड, यूरिक एसिड बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त आप चंगाई घोषित करते जाओ। जिस तरह जिस प्रकार रोगियों को चौखटों पर लेकर चौकों पर रखा करता था, आप अपने बीमारी यीशु के सामने लेकर रखो। इसी वक्त यीशु का जो प्रभु टच आपको मिल रहा है, यीशु अपना स्पर्श आपको दे रहा है। जितनों ने उनको टच किया वे सब के सब चंगे हो गए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपके कारोबार को समर्पित करो, आपके नौकरी को समर्पित करो, आपके जो बाहर जाने के तकलीफ को, रुकावट को प्रभु को देते जाओ। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त आपकी महिमा छा जाए प्रभु जी। जितने भी विस्सा में तकलीफ है प्रभु का क्रूस का निशान करते जाओ, बाइबल के अंदर रख के एक बार टच कराओ। आपके विस्सा, आपका पेपर, आपके नौकरी में प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त प्रभु उन सभी नौजवानों को छू ले जो प्रभु निराश होकर बैठा है, डिप्रेशन में बैठा है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनका सरकारी नौकरी के लिए बहुत सारा टेस्ट दे रखा है, एक भी प्रभु जी कहीं से भी प्रभु कोई अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है, अटका हुआ है, सारे जो रुका हुआ काम यीशु के नाम पर इसी वक्त चालू हो जाए। इस वचन की पवित्र योग्यता से मैं इसी वक्त प्रभु आज्ञा देता हूं।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। विदेश में भी जाकर फंस गया है, पैसा बहुत सारे फंस गया है, एजेंट ने धोखा दिया है, यीशु मसीह नासरी का पवित्र वचन का सामर्थ्य आपके उस सिचुएशन से आपको बचा लेगा। हालेलुया हालेलुया। डिक्लेयर करते जाओ, डिक्लेयर करते जाओ, आपके कारोबार को, आपके दुकानों को समर्पित करते जाओ। हालेलुया। ट्यूशन सेंटर को समर्पित करते जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किराने के स्टोव को, बेकरी को समर्पित करते जाओ, आपके छोटे छोटे फैक्ट्रीज को समर्पित करते जाओ, कपड़े की दुकान को समर्पित करते जाओ, टी शॉप को, होटल को समर्पित करते जाओ, कैटरिंग सर्विस आपका है, समर्पित करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। किराए पर आप मकान देता है, उसको प्रार्थना में समर्पित करो। हालेलुया हालेलुया। आपके खेती बाड़ी में आशीष आ जाए, आपके मेहनत पर आशीष आ जाए। हालेलुया। जीसस टच लॉर्ड, टच लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपका जो गैरेज है, वर्कशॉप है, प्रभु जी आपके गैरेज में प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। हालेलुया। गाड़ियों का रिपेयर करते हैं आप, बस का मतलब रिपेयर करते हैं, साइकिल का रिपेयर करते हैं, मोटरसाइकिल का रिपेयर करते हैं, प्रभु चंगाई दे रहा, आशीष दे रहा। प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। सारे संचालकों को मैं समर्पित करता हूँ प्रभु जी, ट्रेन का संचालक हो, पायलट्स हो, शिप का कैप्टन हो, समर्पित करता हूँ मेरे प्रभु जी। तेरी महिमा छा जाए अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा प्रभु जी चलाने वाला सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी, टैक्सी चलाने वालों को आशीर्वाद दे, स्कूल वाहन चलाते प्रभु जी आशीष दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। एक एक भाई बहनों के कारोबार में आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। ब्यूटी पार्लर में, सैलून में आशीष आ जाए। हालेलुया हालेलुया। फ्रूट के दुकान में, सब्जी के दुकान पर रेडी लगाते आप सर पे भी लेके घर घर के चले जाता है। किसी भी प्रकार के आप एजेंसी से जुड़कर काम करते हो, LIC में और इस प्रकार का काम करते हो, प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी। जो कर्ज में डूब रहा है उनको आशीष दे प्रभु अब्बा। आज ये वचन प्रभु जी, जितने भी भाई बहने कर्ज से डूब रहा है, लाखों का जो कर्ज हो चुका है प्रभु जी, कुछ भी नहीं है करने का, अदा करने के लिए प्रभु जी, नौकरी चले जा चुका है प्रभु, बड़े संकट में है, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं। आज ये वचन प्रभु जी, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छा हो गया। इस वचन की योग्यता से प्रभु जी इनके कर्ज से इनको आज के दिन आजाद कर दे अब्बा, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु जी इसी वक्त आपको छू रहा है, आपका सिचुएशन प्रभु को समर्पित करते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्कूल टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका एग्जाम इन दिनों में होने वाला है। 10वीं 12वीं के बच्चों को ईश्वर का आशीर्वाद आज मिल जाए प्रभु जी। आपका वचन उन सभी बच्चों के जीवन में आज काम करे प्रभु, जो दुखी बैठा है, कॉन्फिडेंस के बिना बैठे हैं, डर के मारे बैठा है, मैं क्या करूं, मैंने पढ़ाई नहीं किया, तैयारी नहीं की, या फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट इनको बहुत डराता है। यीशु मसीह इस वचन की योग्यता से उस बच्चे को आशीर्वाद दे, हर एक डर से दूर कर, उनके जीवन से हर बीमारी को दूर कर, तनावों को दूर कर, ताकि वो सही तरीके से एग्जाम दे पाए, अच्छे नंबरों से पास हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। IELTS हो, OET हो, अलग अलग भाषा का जो टेस्ट दे रखा हो, ABC में सफलता दे अब्बा। कई सारे बच्चे बहुत पैसा लगाकर प्रभु जी बार बार एग्जाम दे रखा है प्रभु, दुखी होकर बैठा है, आज उनके जीवन में आपका आशीर्वाद मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से इस वचन आज इन भाई बहनों के जीवन में लागू हो जाए, चालू हो जाए। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त हम प्रभु जी सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो फौज में है, पुलिस में है, सरकारी अधिकारियां हैं प्रभु जी, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नेवी, आर्मी और वायुसेना के सभी प्रभु जी फौजियों को प्रभु समर्पित करता हूं प्रभु जी। इस देश की रक्षा के लिए, हमारी देश की रक्षा के लिए अलग अलग दुर्गम परिस्थितियों में सेवा करने वाला सभी का प्रभु जी संभाल लीजिए, हर मुसीबत से, हर तकलीफ से इनको संभालते रहिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आज इस वचन की योग्यता से उन सभी जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करें, जो भी आपकी जरूरत है प्रभु के सामने रखते जाएं। इस वक्त मैं आपको ईसा मसीह के नाम पर आशीर्वाद देता हूं।
सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन मार्कुस 6:56 है। 6:56, जितनों ने उनको स्पर्श किया वे सबके सब अच्छे हो गए। वचन को दोहराते रहिए, आपके सिचुएशन में वचन बोलते जाइए और रिसीव करना। प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है, वरदान दिया है, कर्ज से दूर किया है, आप रिसीव करते जाना। एक दूसरे को वचन बांटते रहिए, एक दूसरे को प्रभु का प्यार देते रहिए। कल ठीक 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया प्रार्थना के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना के साथ फादर सिजो आपके सामने होंगे। तब तक के लिए एक दूसरे के साथ प्यार करते रहिए प्रभु को, और प्रभु का वचन को, इस प्रोग्राम को दूसरों को देने में आप कष्ट कीजिएगा। सबके लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल डे।